भारत में पब्लिक सेक्टर के बैंक विलय का एक और राउंड देख सकते हैं। इसके तहत एक बार फिर छोटे बैंकों का बड़े बैंकों में विलय हो सकता है। सरकारी सूत्रों ने मनी कंट्रोल को बताया है कि इसका मकसद सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के लैंडस्केप को सुव्यवस्थित करना है। ऐसा इसलिए ताकि कम लेकिन मजबूत एंटिटी रहे जो ऋण विस्तार और फाइनेंशियल सेक्टर के सुधार के अगले दौर को सपोर्ट कर सके। सरकारी सूत्रों का कहना है कि प्लान के तहत इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और भारतीय स्टेट बैंक जैसे बड़े बैंकों के साथ विलय किया जा सकता है। सरकार पब्लिक सेक्टर में बेहतर बैलेंस शीट वाले बड़े मजबूत बैंक बनाकर उसके ऑपरेशंस में सुधार करना चाहती है। प्लान पर चर्चा का रिकॉर्ड पहले कैबिनेट स्तर के वरिष्ठ अधिकारी तय करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय इसकी जांच करेगा। चर्चा का रिकॉर्ड एक इंटरनल सरकारी डॉक्यूमेंट है जिसमें चर्चा के मेन पॉइंट शामिल होते हैं। ये आगे के फैसले लेने और मंजूरी का आधार बनता है। वित्त वर्ष 2027 में चर्चा जारी रहने की उम्मीद है और रोड मैप को अंतिम रूप दिया जा सकता है। वित्त वर्ष 2027 सलाह मशविरे के लिए एक सांकेतिक समय सीमा हो सकती है, यानी कि इन प्रस्तावों पर वित्त वर्ष 2027 में अंतर मंत्रालय चर्चा होने की उम्मीद है। इस दौरान संभावित विलय में शामिल बैंकों की राय ली जा सकती है। एक सूत्र के मुताबिक सरकार कोई भी औपचारिक घोषणा करने से पहले आंतरिक रूप से आम सहमति बनाना चाहती है। सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने केवल कुछ बड़े सरकारी बैंकों SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक को बनाए रखने का प्रस्ताव रखा है। पब्लिक सेक्टर के बाकी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन, विलय या उनमें सरकारी हिस्सेदारी कम करने का प्रस्ताव रखा था। एक सूत्र ने मनी कंट्रोल को बताया, मौजूदा योजना उन्हीं सिफारिशों पर बेस्ड है, लेकिन उन्हें वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार ढाला गया है। फिनटेक के तेजी से विस्तार और प्राइवेट बैंकों के बढ़ते आकार के साथ विचार ये है कि सरकारी बैंकों को कम संख्या में बांटने की बजाय रणनीतिक रूप से मजबूत किया जाए। इससे पहले 2017 से 2020 के बीच सरकार ने पब्लिक सेक्टर के 10 बैंकों का 4 बड़े बैंकों में विलय किया था। इसके बाद सरकारी बैंकों की संख्या घटकर 12 हो गई। 2017 में ये 27 थी। 2017 से 2020 के दौरान सरकार के प्लान के तहत स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और भारतीय महिला बैंक का विलय भारतीय स्टेट बैंक में हुआ। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ। वहीं सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में, देना बैंक और विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में, इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ।